Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Today I am going to teach you another new chapter. Its name is Mahatma Gandhi and its movement. In this chapter, I am going to tell you detail about time period from 1915 to 1948. ओके बेटा, चलते हैं। जितने भी हर कंट्री में जितने भी कंट्रीज में इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स हुए हैं उन कंट्रीज में कोई ना कोई एक बंदे के नाम से जाना जाता है। जैसे इंडिया के अंदर महात्मा गांधी जाने जाते हैं, इसी तरह से ही इटली में गरीबार्डी करके है, अमेरिका में जॉर्ज वॉशिंगटन है और इसी तरह से वियतनाम में हो ची मिन वगैरह। ठीक है। In so Gandhiji was most influenced and revered of all leaders who participate in the freedom struggle। महात्मा गांधी जो थे, जितने भी इंडिया में जो भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ है उनमें सभी में ही ये प्रोमिनेंट लीडर में ये आते हैं। ठीक है। मिसप्लेस वॉशिंगटन हो ची मिन महात्मा गांधी पॉलिटिकल कैरियर वाज शेप एंड कॉन्स्ट्रेंट बाय द सोसाइटी इन विच दे लिव। और उनको ये बनाने में उनकी जो सोसाइटी उसका बहुत बड़ा हाथ था। फॉर इंडिविजुअल इवन ग्रेट वन आर मेड बाय हिस्ट्रीज इवन एज दे मेक हिस्ट्री। कईयों ने हिस्ट्री को बनाया है और हिस्ट्री ने इनको भी बनाया। इस चैप्टर में अपन एनालिसिस करेंगे 1915 टू 48 में डिफरेंट सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी एंड द पॉपुलर स्ट्रगल दैट ही इंस्पायर्ड एंड लेड। It introduced the student to the different kind of sources। मिलेंगे a leader announcing himself। अब अपन उस लीडर के बारे में बात करेंगे जिसने अपनी घोषणा खुद ने करी थी। गांधी जी जो थे इंडिया में 9 जनवरी 1915 के अंदर आए थे, ध्यान रखना। ठीक है। महात्मा गांधी जी जब इंडिया में आए थे तो इंडिया में कब आए थे? आफ्टर 2 डिकेड्स। वो हायर स्टडीज के लिए लंदन गए थे, उसके बाद में फिर ये साउथ अफ्रीका चले गए थे। ठीक है। वहां पे एक लॉयर के रूप में साउथ अफ्रीका में उन्होंने काम किया था। ठीक है। बिकम ए लीडर ऑफ द इंडियन कम्युनिटी इन दैट टेरिटरी। द हिस्टोरियन, एक हिस्टोरियन थे चंद्र देव सेना करके, उन्होंने रिमार्क किया है कि साउथ अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया है, यानी कि महात्मा गांधी के लिए वो कंडीशंस प्रोवाइड करवाई जिसकी वजह से गांधी जी वो कैपेबल बन पाए जो इंडिया को इंडिपेंडेंस मूवमेंट चला पाए और इंडिया को इंडिपेंडेंट करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। अच्छा। और गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में ही उस डिफरेंट नॉन वायलेंस टेक्निक जो थी उसको इन्वेंट किया था, जिसको सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने डिफरेंट रिलीजन्स के बीच में हार्मनी सेटअप करी। लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप था रिलेटेड टू देयर कास्ट उसको खत्म किया इन्होंने, और उन्होंने लो कास्ट और वुमेन्स को इक्वली ट्रीट किया। महात्मा गांधी 1915 के अंदर आए थे तो अब जो इंडिया है वो काफी बदल गया था। कब गए थे? 1893 के अंदर गए थे। ठीक है। इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस की काफी सारी ब्रांचेस बन चुकी थी सिटीज में और टाउन्स में। स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था 1905-7 में। ठीक है। जिसकी वजह से मिडिल क्लास जो है मोस्टली फॉरेनर्स जो मटेरियल है फॉरेन मटेरियल्स को यूज नहीं करते थे। इस मूवमेंट्स की वजह से बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में, बिपिन चंद्रपाल बंगाल में, लाला लाजपत राय पंजाब में, ये 3 लीडर्स उभर कर सामने आए थे इस ड्यूरेशन में, जिनको लाल, बाल और पाल के नाम से जाना जाता था। हालांकि ये तीनों ही एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पे थे, लेकिन फिर भी इन तीनों की वजह से ये स्ट्रगल जो था काफी तेजी से आगे बढ़ा। दीज लीडर जो थे ये मिलिटेंट ऑफ ऑपोजिशन टू कॉलोनियल रूल, यानी कि ये वायलेंस मेथड यूज करने के पक्ष में थे। जबकि जो दूसरा हिस्सा जो था कांग्रेस का वो मॉडरेट था। वो क्या कहते थे, हमें स्टेप बाय स्टेप्स आगे जाना है, स्टेप बाय स्टेप्स हमें हमारी जो कंप्लेंट्स हैं वो गवर्नमेंट्स को बतानी है। ठीक है। इनमें कौन बतानी? महात्मा गांधी जी के जो गुरु हैं वो माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले और मोहम्मद अली जिन्ना। ये भी लॉयर थे और गुजरात के ही रहने वाले थे। गोखले साहब ने गांधी जी को इस एडवाइस दी कि आप भारत का एक चक्कर लगाकर आओ ताकि आपको इंडियन पीपल्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जो नॉलेज है वो गेन हो जाएगी।
ठीक है। महात्मा गांधी की जो पहली पब्लिक अपीयरेंस है, मतलब लोगों के सामने पहली बार इंडिया में जो उन्होंने कोई मीटिंग अटेंड करी, वो BHU यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन जो रीओपन हुआ था, ओपनिंग पे फरवरी 1916 में उनको बुलाया गया। ठीक है। महात्मा गांधी जी के अलावा वहाँ पे डिफरेंट पीपल्स आए थे। हालांकि महात्मा गांधी जी जो जितने भी पीपल्स आए थे उन्होंने BHU को बनाने में कहीं ना कहीं योगदान दिया था। कहीं ना कहीं इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी उनका कहीं ना कहीं हाथ था। लेकिन गांधी जी को इस वजह से बुलाया गया था कि उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर कुछ किया था। इस वजह से जब गांधी जी को बोलने के लिए बुलाया गया तो उन्होंने पहले सभी को बधाइयाँ दी, कामयाबी कॉन्ग्रेचुलेशन दिया, लेकिन उन्होंने अपनी एक बात भी प्रकट कर दी कि जो सोसाइटी का बहुत बड़ा एक हिस्सा है जिसको पुअर सेक्शन कहते हैं, वो इस मीटिंग में नहीं था। यहाँ पे सभी विद्वान आए थे, पढ़े लिखे आए थे, हायर सोसाइटी से आए थे, लेकिन गरीबों पुअर कम्युनिटी का वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करने वाला कोई नहीं था, जबकि वो सोसाइटी का बहुत बड़ा हिस्सा था। इन्होंने कही थी जब तक अपन को अगर इंडिपेंडेंस लेनी है तो अपन को इस वाले लो कास्ट वाले पीपल सेक्शंस को भी अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर हमें स्लेवेशन कैन ओनली कम थ्रू द फार्मर्स ही हमको स्लेवेशन वगैरह मोक्स वगैरह दिलवा सकते हैं, ना तो लॉयर दिलवाएंगे, ना ही डॉक्टर्स वगैरह दिलवाएंगे, ना ही रिच लैंडलॉर्ड्स दिलवाएंगे। BHU ओकेजन पर उन्होंने लोअर कास्ट के लिए बड़ी बड़ी बातें करी। उन्होंने पीजेंट्स और वर्कर को सपोर्ट लेके चलने की बात की। गांधी जी बनारस स्पीच एट बनारस इन फरवरी 1916 वाज एट वन लेवल मेरी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट नेमली द इंडियन नेशनलिज्म वाज एलीट। हालांकि इससे पहले जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था उसमें मोस्टली जो अपर सेक्शन है वो ही पार्टिसिपेट कर रहा था। ठीक है। अब आगे लखनऊ दिसंबर में 1916 में एनुअल कांग्रेस मीटिंग हुई। ठीक है। ही वाज अप्रोच बाय ए पीजेंट, वही उस मीटिंग में भी इन्होंने हिस्सा लिया और उस मीटिंग में चंपारण जो बिहार के जो किसान थे वो गांधी जी के पास आए। उन्होंने ब्रिटिश इंडिको प्लांटर्स के बारे में बताया कि कैसे उनको फोर्स किया जाता है कि आप ये खेती बाड़ी करें। द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। अब अपन इसमें पढ़ेंगे कि उन्होंने कैसे बनाया नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में उनका क्या योगदान वगैरह था। महात्मा गांधी जी जैसे 1915 में आए, फिर उनको कहा गया कि आप एक साल भारत में घूमे। जब उन्होंने घूमा तो भारत को काफी हद तक उन्होंने पहचानने लगे और दूसरी पहचान मिली उनको चंपारण जो पीजेंट्स वगैरह आए थे उनके सपोर्ट्स। ठीक है। मार्च 1917 में जिन्होंने चंपारण का रिवॉल्ट को सपोर्ट किया था, उन्होंने वहाँ पीजेंट्स टेनियर एज वेल, किसके लिए कि भाई पीजेंट को सिक्योरिटी मिलेगी। जैसे मैंने प्रीवियस किसी बुक्स में पढ़ा था, जो पीजेंट्स वगैरह थे वो लैंड्स में भी इम्प्रूवमेंट्स के लिए काम नहीं कर रहे थे, लैंड के इम्प्रूवमेंट के लिए भी काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि आज ये लैंड उनको दे रखी है, कल किसी दूसरे को मिलेगी, नेक्स्ट टाइम किसी और को मिल जाएगी। तो वो टेनियर के लिए बात करने गए उनसे। फ्रीडम फॉर कल्टीवेशन द क्रॉप ऑफ देयर चॉइस, इनको फ्रीडम होनी चाहिए, किसानों को जौन सी वो फसल चाहे वो अपने उगा सकें। गांधी जी जो थे इसके बाद में अपने होम स्टेट गुजरात आ गए। वहां पे वो दो काम की वजह से गए थे। एक तो अहमदाबाद में मिल वर्कर जो थे उनकी कुछ कंप्लेंट थी, उनकी कुछ वर्किंग कंडीशंस के लिए गए थे टेक्सटाइल मिल्स वर्कर के। फिर उसके बाद में वो खेड़ा में गए थे जहाँ पे फसल खराब होने की वजह से जो टैक्स में रिबेट के लिए वो उन्होंने उनके लिए स्ट्रगल किया और काफी हद तक उनको इन तीन चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा की वजह से गांधी जी को काफी सारी पॉपुलरिटी मिल गई। इसके बाद में 1919 में Gandhian lab and issue from which he could construct much wider movement during the Great War। अब 1914-18 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। इस फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में ब्रिटिश ने सेंसरशिप लगा दी थी प्रेस के ऊपर और परमिट डिटेंशन विदाउट ट्रायल, यानी कि रॉलेट एक्ट लगा दिया था। जबकि इस वॉर में मोस्टली जो पंजाब के जो पीपल थे उन्होंने पार्टिसिपेंट किया था और वो कहीं ना कहीं यह सोच रहे थे कि हम जो इसमें जो पार्टिसिपेंट कर रहे हैं इसकी वजह से ब्रिटिश हमको रिवार्ड देंगे और रिवार्ड के बदले हो सकता है वो हमको आज़ादी दे दें। लेकिन सर सिडनी रोल्ट ने वहाँ पे रॉलेट एक्ट लगा दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे बंद का आयोजन वगैरह किया गया, जिसकी वजह से वो रॉलेट एक्ट का विरोध किया इन लोगों ने।
फिर वो जलियांवाला हत्याकांड हो गया था। गांधी जी डिटेन वाइल प्रोसेसिंग, गांधी जी को भी पंजाब में जाने से रोका गया। काफी सारे प्रोमिनेंट लोकल कांग्रेस लीडर अरेस्ट किए गए, रीच ब्लेडी। फिर उसके बाद में यह जो बंद था इसकी वजह से अमृतसर में वो जलियांवाला बाग हो गया, जिसमें ब्रिटिश ब्रिगेडियर ने ऑर्डर दिया पीपल्स के ऊपर फायरिंग वगैरह कर दें। इट वॉज द रोलेट सत्याग्रह दैट मेड गांधी जी ट्रूली नेशनल लीडर। हाँ ठीक है, गांधी जी काफी अपनी सक्सेस से प्रोत्साहन मिला उनको, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चलाया गया। उनका मानना था कि अगर ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना बंद कर देंगे तो ब्रिटिशर्स भारत को छोड़ के चले जाएंगे। इस वजह से उन्होंने पीपल्स को कहा स्कूल अटेंड मत करो, कॉलेज लॉयर्स को कहा कोर्ट अटेंड मत करो, नॉट पे टैक्सेस। और कई जो सरकारी पदों पे थे वो भी अपनी नौकरी छोड़ छोड़ कर आ रहे थे। गांधी जी कहते थे अगर ये ढंग से काम लिया गया तो हमको एक ही साल के अंदर आज़ादी मिल जाएगी। टू फर्दर ब्रॉडन एंड स्ट्रगल ही हैड जॉइंड हैंड विद द खिलाफत मूवमेंट। इस मूवमेंट को और बढ़ाने के लिए उन्होंने खिलाफत मूवमेंट में सपोर्ट किया मुस्लिम लीडर्स का। ठीक है, वहां का जो तुर्किश लीडर जो था, रूलर जो था करमाल अतातुर्क, उसने पान इस्लामी यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो इस्लामिक साम्राज्य को मानने वाला जो खलीफा जो था उसको उन्होंने पद से हटा दिया था। इसके लिए उन्होंने खलीफा मूवमेंट चलाया और गांधी जी खलीफा मूवमेंट को सपोर्ट करना चाह रहे थे। नाउ वी आर गोइंग टू टेक अनदर टॉपिक, नाइटिंग अ पॉपुलर मूवमेंट। एक पॉपुलर मूवमेंट को करने के लिए उन्होंने तैयारियां करी। गांधी जी होप दैट बाय कपलिंग नॉन कॉरपोरेशन विद खिलाफत और नॉन कॉरपोरेशन को मिला लेंगे, जिसकी वजह से टू मेजर जो रिलीजियस कम्युनिटी है, हिंदू और मुस्लिम, वो एक साथ आ जाएगी और दोनों साथ मिलकर कॉलोनियल रूल्स के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ेंगे। इस वजह से उन्होंने ये सिस्टम किया था। स्टूडेंट जो थे स्कूल जाना बंद कर दिया था, कॉलेज में जाना बंद कर दिया था, जो कि गवर्नमेंट जिनको सपोर्ट कर दी, जिनको कॉलेज स्कूल को। लॉयर जो है उन्होंने कोर्ट में जाने से मना कर दिया। वर्किंग जो क्लास थी उन्होंने स्ट्राइक्स कर दी टाउन्स एंड सिटीज में। ठीक है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल रिकॉर्ड 396 स्ट्राइक्स की गई थी 1921 में, जिसमें 6 लाख पीपल्स वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया था और लॉस ऑफ 7 मिलियन वर्क डे। इनको अंडरलाइन कर लेना, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। हिल ट्राइब्स, अच्छा अब जो गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के लिए कहा तो हर रीजन में ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट इफेक्टिवली काम किया, लेकिन पीपल्स ने अपनी विल्स के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग इसको नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को ले लिया। जैसे हिल ट्राइब जो थी नॉर्दर्न आंध्रा में, उन्होंने फॉरेस्ट जो लॉ था उसको ब्रेक किया उन्होंने। फार्मर इन आवर डिड नॉट पे टैक्सेस, पीजेंट इन कमाओ रिफ्यूज टू कैरी लोड फॉर ऑफिशियल पीपल। ठीक है, दे प्रोटेस्ट मूवमेंट बट समटाइम कैरिड आउट इन डेफाइंस of local national leaderism. Peasant work and other interpreted and acted upon non-cooperation with the colonial rule in way the best suited their interest. उन्होंने उस काम के लिए किया जो उनको इंटरेस्टेड लगा, rather than जैसा कि उनको बताया गया था उन्होंने वैसा नहीं किया, उनको लगा तो उन्होंने वैसा उस हिसाब से किया। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में रोट महात्मा गांधी के ऊपर जो अमेरिकन बायोग्राफर था लुइस फिशर, उन्होंने कहा बिकम द नेम ऑफ एन इपॉक इन द लाइफ ऑफ इंडिया। यह है भारत में एक युग की शुरुआत थी। ठीक है, हालांकि नॉन कॉरपोरेशन, देखो आप इसको अंडरलाइन कर लेना, नॉन कॉरपोरेशन वाज नेगेटिव इनफ टू बी पीसफुल बट पॉजिटिव इनफ टू बी इफेक्टिव। इसको अंडरलाइन कर लेना, मतलब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया पीसफुल को लेकर। महात्मा गांधी ने कहा था कि आपको पीस वायलेंस यूज नहीं करनी है, इस मामले में तो ये नेगेटिव रहा, लेकिन पॉजिटिव रहा अपने इफेक्ट। इसकी वजह से पीपल्स ने उनको सपोर्ट किया, सरकार भी एक बार हिल गई थी। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए उन्होंने कहा था एज ए कॉन्सिक्वेंस, मतलब रजल नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, जिसकी वजह से ब्रिटिश हिल गए थे। जो 1857 के रिवॉल्ट के बाद में ऐसा पहली बार हुआ था, लेकिन फरवरी 1922 में एक घटना घटित हो गई, चोरा चोरी, जो कि उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के बॉर्डर पर पड़ता है। यहाँ पर एंग्री मॉब ने 21 पुलिसमैन को अलाई पुलिस थाने में जला दिया था, जिसकी वजह से महात्मा गांधी को जैसे ही पता चला उन्होंने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस को जेल में भेज दिया गया
जिसमें महात्मा गांधी भी एक थे, ठीक है। और एक इनके ऊपर राजद्रोह का चार्ज लगाया गया। एक जस्टिस थे C.N. ब्रूमफील्ड, उन्होंने एक रिमार्केबल स्पीच दिया गांधी जी के लिए कि मेरे इतिहास में ये पहला ऐसा केस है, हालांकि इसमें समायोग्य कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये भीड़, हालांकि आपने इसको उत्साह उग्रित नहीं किया था, मतलब वायलेंस यूज करने के लिए आपने नहीं कहा था, लेकिन फिर भी आपकी वजह से ये वायलेंस हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं आपको जेल में डाल रहा हूँ। 6 ईयर का उन्होंने इम्प्रिजमेंट दे दिया और कहा कि आपके कार्यों की वजह से या इस ड्यूरेशन में जो हिंसक घटनाएं, वायलेंस जो इंसिडेंट्स अगर ये कम हुए और सरकार ने आपको छोड़ा तो सबसे ज्यादा मैं खुश होऊंगा। ए पीपल लीडर, यानी कि जनता का लीडर। अब महात्मा गांधी के बारे में आ जाएंगे। महात्मा गांधी जो थे, जैसे वो धोती वगैरह पहनते थे, लोगों की तरह ही बोलते थे, उनके साथ ही रहते थे, तो पीपल्स को ऐसा लगने लगा था कि हमारा ही लीडर है, बाकी लीडर्स की तरह नहीं जो दूसरी तरफ खड़े होके पीपल से बात करते थे, ऐसा नहीं था। मूवमेंट प्रोफेशनल, पहले जो फरवरी 1916 से पहले जो BHU का जो मूवमेंट या नेशनल मूवमेंट जो था वो प्रोफेसर्स वगैरह का था। एंड 100 और 1000 पीजेंट वर्कर एंड आर्टिसन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इट। मैनी ऑफ द वेटरन गांधी रेफरिंग टू हिम एज देयर महात्मा। पीपल उनको महात्मा के नाम से जानते थे क्योंकि वो उनमें घुल मिल गए थे। द आइडेंटिफिकेशन वाज स्ट्रिक्टली रिफ्लेक्टेड इन हिज ड्रेस। उनकी ड्रेस से उनकी आइडेंटिटी दिखती थी। दूसरे नेशनल लीडर की तरह नहीं था जो फॉर्मली वियरिंग ए वेस्टर्न सूट पहनते थे या इंडियन बंद गले वाले कपड़े पहनते थे। गांधी जी सिंपल धोती और लाइन क्लॉथ पहनते थे। मोस्ट पार्ट अपना चरखा वगैरह चलाने में लगाते थे और दूसरे नेशनलिस्ट को भी कहते थे कि आप भी ये लगाओ। चरखा चलाने के पीछे क्या था, एक पुअर आदमी जो होता है, गरीब आदमी जो है, वो ही चरखा वगैरह चलाता है, तो चरखे से को चला के अपने आप को उन पीपल्स के साथ में जोड़ा करते थे। एक हिस्टोरियन जो थे शाहिद अमीन had traced the image of Mahatma Gandhi among the peasants of Eastern Uttar Pradesh and conveyed by report and rumors in the local place। अच्छा, हम बताते हैं कि महात्मा गांधी को लेकर जो पीपल्स है उनके बीच में काफी सारी रूमर्स के बारे में बात करते हैं। महात्मा गांधी का एक वो रूमर्स क्या थी, लोग भाई इनको महात्मा वगैरह के नाम से जाना जाता था। लोग बाग इनको मेरिकल पावर समझते थे, इनके पास कोई शक्ति है, भगवान ने इनको भेजा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ इन्होंने भेजा। ब्रिटिश की जो साम्राज्य है उसका जो राजा है उससे भी अधिक शक्तिशाली अपने महात्मा गांधी है। फरवरी 1921 के बारे में बताते हैं कि क्राउड ने उनको किस तरीके से इनका ग्रीटिंग करी, इनसे मिली। हिंदी न्यूज़पेपर गोरखपुर में रिपोर्ट छपी थी। भटनी एक जगह, वहां गांधी जी को लोकल पीपल ने एड्रेस किया जब गांधी जी ट्रेन गोरखपुर की तरफ जा रहे थे। एड्रेस किया, उसके बाद गांधी जी गोरखपुर की तरफ गए। वहां पर 15 से 20 हजार पीपल जो थे वहां पे इनको मिले। महात्मा गांधी जी के दर्शन के लिए वो रुके हुए थे वहां पर। और जो पीपल से काफी उनसे प्रेम वगैरह दिखा रहे थे। पीपल जो है गांधी जी को डोनेशंस वगैरह देना चाह रहे थे। एक आदमी जो मारवाड़ी था, जेंटलमैन था, उसने किसी तरीके से गांधी जी को कुछ दे दिया। उसके बाद में वहाँ के जो पीपल थे उनमें होड़ लगी गांधी जी को दान देने की, सिक्के देने के लिए चदरें वगैरह बिछाई गई ताकि पैसा वहां इकट्ठा किया जा सके। गांधी जी रूमर्स स्प्रेड ऑफ हिज मेरिकल पावर बताया गया। और ये भी कहा गया कि जब कोई पीपल गांधी जी का विरोध करता था तो कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई नुकसान जरूर होता था। गांधी बाबा, महाराजा और सिंपली महात्मा के नाम से गांधी जी की इमेज जो थी वो होने लगी। वो वुड रेस्क्यू, लोग बाग कहने लगे कि ये हमको हाई टैक्सेस से बचाएगा, ये हमें जो ऑपरेसिव ऑफिसर्स है उनसे हमको बचाएंगे, और ये हमारी डिग्निटी, जो हमारा सब सम्मान वगैरह है, ये सारी चीजें हमको गांधी जी वापस दिलाएंगे। गांधी जी कास्ट से एक मर्चेंट्स थे और प्रोफेशन से एक लॉयर थे, बट सिंपल लाइफ स्टाइल उन्होंने जीना स्टार्ट किया। एंड लव ऑफ वर्किंग विद हिज हैंड, और मोस्टली काम अपने ही हाथों से वो करना पसंद करते थे। इम्फेसिस मोर फुल्ली विद द लेबरिंग पुअर एंड फॉर देम, जैसे पुअर आदमी काम खुद ही अपने हाथ से करता है वो दिखाने के लिए। गांधी जी अपीयर नॉट जस्ट टू लुक लाइक देम बट टू अंडरस्टैंड देम। गांधी जी सिर्फ देखने से ही उन पीपल्स की तरह नहीं दिखते थे, बल्कि उनका रहन सहन, खान पान वगैरह, जीने का तरीका सब कुछ गरीबों की
नहीं था। वाइल महात्मा गांधी मास अपील वाज अनडाउटफुल जेन्युइन, गांधी जी की जो अपील थी वो बहुत अच्छी थी। And in context of Indian policy without precedent, he must also stress that his success in broadening the base of nationalism based carefully organization। अब उन्होंने लोगों को सलाह देना स्टार्ट कर दिया कि नई ब्रांचेस खोली जाए कांग्रेस की, सीरीज और प्रजामंडल बनाया जाए, नेशनल प्रिंसली स्टेट्स में एस्टेब्लिश किया जाए। गांधी जी लोगों में अवेयरनेस जगाना चाहते थे, कम्युनिकेशन ऑफ द नेशनलिस्ट मैसेज इन द मदर टंग। गांधी जी ने लोगों को कहा कि लोगों को जो अपनी जो इनके जो वॉयलेंट्स थे उनको कहा कि प्रजामंडल वगैरह एस्टेब्लिश किया जाए, हर सिटी में लोगों को बताया जाए स्वराज क्या है, और यह समझाने के लिए लोगों को उनकी लोकल लैंग्वेज में ही समझाया जाए। ठीक है, आर्टिफिशियल बाउंड्रीज बिटवीन दीज डिफरेंट वे नेशनलिज्म वाज टेकन इन द फास्टेस्ट कॉर्नर। वो भारत के हर कोने में इस नेशनलिस्ट मूवमेंट को पहुंचाना चाहते थे। बाय नाउ अमॉन्ग द सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस वर वेरी प्रॉस्परस। अब धीरे धीरे जब ये इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट चलने लगा तो जब प्रॉस्परस जो बिजनेसमैन थे वो भी गांधी जी के साथ में जुड़ने लगे। उनको कहीं ना कहीं उन्होंने ये सोचा अब लंबे समय तक ब्रिटिश के साथ में जुड़ा रहने में उनको फायदा नहीं है। इनमें जीडी बिड़ला जो थे उन्होंने नेशनल मूवमेंट को खुले मतलब ओपन लिया के सपोर्ट किया, और जो कुछ जो थे बिजनेसमैन उन्होंने पीछे से उसको सपोर्ट किया। गांधी जी पुअर पीजेंट और रिच इंडस्ट्रिस्ट के बीच में पॉपुलर होने लग गए। गांधी जी समवॉट डिफरेंट फ्रॉम एंड परहैप्स अपोज टू द रीजन ऑफ द वाइल महात्मा गांधी ऑन रोल वाज। गांधी जी का खुद का रोल भी बहुत एम था। गांधी नेशनलिज्म के नाम से जाने लगा ये वाला मूवमेंट। बिटवीन 1917-22 ए ग्रुप ऑफ हाईली टैलेंटेड जो पीपल थे, जिनमें स्नेह में माधव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, JB कृपलानी, ऐसे डिफरेंट जो लीडर्स जो थे जिन्होंने अपनी खुद की एक इमेज बनाई थी, उन सबके आगे गांधी जी चले गए और गांधी जी के फिर ये फॉलोवर बनते चले गए। अच्छा, गांधी जी केम फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एज वेल एज डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशन से आए थे। इन टर्न दे इंस्पायर्ड काउंटलेस अदर इंडियन टू ज्वाइन द कांग्रेस। डिफरेंट एरिया से आए थे, डिफरेंट रिलीजन से आए थे, फिर भी उन्होंने लोगों के बीच में इतने घुल मिल गए कि उनसे काउंटलेस पीपल जो है इंस्पायर हुए और उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। गांधी जी जो थे फरवरी 1924 को जेल से रिहा हो जाते हैं और उनका पूरा जो ध्यान था वो खादी वगैरह बनाने में था और अनटचेबल्स को खत्म करने की उन्होंने सोच ली थी। गांधी जी आज मच एक सोशल रिफॉर्मर्स भी थे जैसे वो पॉलिटिशियन थे। ही बिलीव इन ऑर्डर टू वर्दी फ्रीडम इंडिया, और उन्होंने कहा कि अगर हमको आज़ादी लेनी है तो हमको हमारी जो सोशल इविल्स हैं, यानी कि हमारी गलत प्रथाएं वगैरह हैं जैसे चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी वगैरह, इनको खत्म करना पड़ेगा। इंडिया ऑफ वन फेथ हैड ऑल्सो टू कल्टिवेट ए जेन्युइन टॉलरेंस फॉर इंडियंस टू अनदर। हमको एक हार्मनी बनानी पड़ेगी, हमको अपनी ही कास्ट से जो भी गलत तरीके हैं इनको भी खत्म करना पड़ेगा। साथ साथ में हिंदू मुस्लिम एकता है, इसको भी आगे अपन को बढ़ानी पड़ेगी। और उन्होंने खादी पे जोर दिया, लोगों को कहा कि आप खादी पहनो और मील मेड जो क्लॉथ हैं जो बाहर से इंपोर्ट होके यहाँ पर आते हैं उनको कम से कम यूज करो। दी साल्ट सत्याग्रह आके साल्ट सत्याग्रह के बारे में पढ़ते हैं। सेवरल ईयर आफ्टर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के खत्म होने के बाद गांधी जी सोशल रिफॉर्म्स की तरफ बढ़े। 1928 में वापस रिफॉर्म्स करने के बाद में 1928 में उन्होंने दोबारा से पॉलिटिक्स में एंट्री करी और उन्होंने जो साइमन जो कमीशन था जिसका काम क्या था, इनको इंग्लैंड से भेजा गया था कि कॉलोनी में जाओ, इंडिया में जाओ और वहाँ की कंडीशंस को देखो। गांधी जी ने इस मूवमेंट का विरोध किया क्योंकि इसमें जो भी मेंबर थे वो सारे के सारे व्हाइट पर्सन थे। हालांकि गांधी जी ने इसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया, उन्होंने इस मूवमेंट्स को अपनी आशीर्वाद दिया था। ठीक है, और इसी तरह ही उन्होंने बारदोली में भी किया था। बारदोली के बारे में बता देता हूँ, यहाँ पे क्या था। बारदोली एक किसानों का आंदोलन था जिसमें भूमि दान वगैरह की गई थी। दिसंबर 1929 में कांग्रेस सेशन हेल्ड किया लाहौर में। इस मीटिंग में दो चीज़ों को रखा गया। एक तो ये था कि फर्स्ट तो ये था कि जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का मेंबर बना दिया, चेयरपर्सन बना दिया जाए, प्रेसिडेंट बना दिया जाए, जिसकी वजह से अब जो कांग्रेस की जो कमान है यंग पर्सन को दे दी जाए।
दूसरा ये था कि पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई और 26 जनवरी 1930 को एक इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। सभी जगहों पर इंडियन फ्लैग्स को होस्ट किया जाएगा और इस दिन कुछ अच्छे कार्य किए जाएंगे, जैसे गांव में ढोल नगाड़े वगैरह बजाए जाएंगे, मतलब इस दिन को यादगार बनाया जाएगा। गांधी जी ने बताया सेलिब्रेट वुड बिगन विद द होस्टिंग ऑफ नेशनल फ्लैग, द रेस्ट ऑफ द डे वुड बी स्पेंड इन डूइंग सम कंस्ट्रक्टिव वर्क, हैं कंस्ट्रक्टिव वर्क करें, जैसे स्पिनिंग वगैरह करें, अनटचेबल्स की सेवा वगैरह करें, हिंदू मुस्लिम को का कोई सहयोग करें, ऐसा है। और जो भी ना करने योग्य काम थे, जैसे नाली वगैरह साफ करना, पोटी वगैरह साफ करना, कि आप ये सारे काम करो। पार्टिसिपेंट वुड टेक ए प्लेस अलार्मिंग दैट इट वाज इनएबल राइट इंडियन, और उन्होंने पार्टिसिपेंट को ये कहा, लोगों को इस कहा कि लिखा हुआ है कि सभी लोगों को आज़ादी लेने का अधिकार है, कोई भी इनको बंदिश में नहीं रख सकता है, और गवर्नमेंट अगर ऐसे लोगों को बंदिशों में रखती है, स्लेव बना के रखती है, तो वहाँ के पीपल्स को राइट है कि वो ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंक दें। अब ले लेते हैं दांडी। दांडी इंडिपेंडेंस डे के बाद गांधी जी ने कुछ ऐसा सोच रहे थे कि मैं कुछ ऐसा टॉपिक लेकर आऊं जिसमें सभी के सभी पीपल्स को वो टॉपिक टच करे, हैं। तो उन्होंने साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया। उन्होंने साल्ट की इम्पोर्टेंस को जाना। जो साल्ट है वो सभी इंडियंस यूज करते थे, और साल्ट जो था उस टाइम में सिर्फ गवर्नमेंट जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं वो ही बना सकती हैं। पीपल्स को अपने सेल्फ यूज का साल्ट बनाने का कोई राइट नहीं था, और गवर्नमेंट उनको फिर ऊंचे दामों पर बेचती भी थी। तो गांधी जी ने इसको मुद्दा बनाकर जो मोनोपोली बना रखी थी ब्रिटिशर्स ने, इसके अगेंस्ट उन्होंने सत्याग्रह का घोषणा कर दी। और गांधी जी ने इससे पहले जो वहाँ के जो लॉर्ड इरविन थे उनको इसके बारे में बताया, लेकिन इरविन जो थे 12 उन्होंने भी इसको इम्पोर्टेंस नहीं समझी। हाँ ठीक है, बना ले नमक, और उस टाइम में लॉ था कि कोई भी सॉल्ट नहीं बना सकता। गांधी जी ने ऑन 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया साबरमती आश्रम से चलना, ओशंस की तरफ, दांडी की तरफ चलना, और 3 हफ्ते बाद वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। वहां पे एक मुट्ठी भर नमक बनाएंगे और क्रिमिनल इन द आई ऑफ द लॉ, और सरकार की नजर में एक गुनहगार बन जाएंगे। पैरेलल साल्ट मार्च वर बिगैन कंडक्टेड इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, और इसी तरह से ही साल्ट मार्च जो है कंट्री के दूसरे जो पार्ट हैं उनमें भी चालू किया जाएगा। एड विद नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की तरह ये सिस्टम चला। अपार्ट फ्रॉम द ऑफिशियली सैंक्शन नेशनलिस्ट कैंपेन, देयर वर न्यूमेरस अदर स्टीम ऑफ प्रोटेस्ट, दूसरी चीजें भी प्रोटेस्ट की गई। लार्ज इंडियंस ने इसमें साथ दिया। ब्रीच द हेटेड कॉलोनियल, लोगों ने फॉरेस्ट लॉ को तोड़ दिया, जिसमें उनके जो कैटल्स वगैरह हैं वो रेयरिंग के लिए नहीं जा सकते थे, वो वुड कलेक्ट नहीं कर सकते थे। उस लॉ को पीपल्स ने तोड़ा। मतलब कि सॉल्ट मार्च के साथ साथ में वहां के पीपल्स ने कुछ दूसरी एक्टिविटी वगैरह भी करी। फैक्ट्री वर्कर्स जो थे वो स्ट्राइक्स पे चले गए। लॉयर्स ने बाइकआउट किया कोर्ट का। स्टूडेंट्स ने रिफ्यूज कर दिया। गवर्नमेंट रन एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे उसमें जाने का। 1920 और 22 में जो हुआ था बिल्कुल वो का वो सारी चीजें इसमें लागू की गई थी। द रूलर रिस्पॉन्स बाय डिटेनिंग द डिसिडेंट, जो विरोध कर रहे थे उनको जेल में डाला जा रहा था। द रूलर इन द वेक ऑफ साल्ट मार्च नियरली 60,000 इंडियंस वर अरेस्टेड, अमॉन्ग देम ऑफ कोर्स गांधी जी हिमसेल्फ। गांधी जी को भी जेल में डाल दिया गया, लेकिन कब? सॉल्ट बनाने के बाद में। The process of Gandhi March to the seashore can be traced from the secret report. कुछ सीक्रेट रिपोर्ट्स गांधी जी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने गुप्तचर छोड़ रखे थे पता लगाने के लिए गांधी जी क्या कर रहे हैं, कैसा मूवमेंट है। तो जो आज हम आपको चैप्टर में बता रहे हैं वो उन्हीं सीक्रेट रिपोर्ट्स के आधार पर बता रहे हैं। गांधी जी कैसे गांव में स्पीच वगैरह दे रहे थे, क्या उनका रूट वगैरह था, और उन्होंने कैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कहा कि आप अपनी नौकरियां छोड़कर इस नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल्स में आप साथ हो जाओ। इन वन विलेज वसाना में गांधी जी ने अपर क्लास के जो पीपल थे उनको कहा कि स्वराज का मतलब यह है, अगर आप स्वराज चाहते हैं तो स्वराज का मतलब है कि आप अनटचेबल्स की सेवा करो।
आपको स्वराज सिर्फ इस आधार पर नहीं मिल जाएगा कि आपने सॉल्ट टैक्स और अदर कोई टैक्स है उसका विरोध किया तो इसको स्वराज कहते हैं। स्वराज का मतलब है आपको अनटचेबल्स के साथ में मेल मिलाप करना पड़ेगा। उन्होंने आपने जो कुछ भी इन पे अत्याचार किए हैं उस अत्याचार का पश्चाताप करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फॉर स्वराज यू मस्ट मेक अमेंड फॉर द रॉन्ग विच यू डिड टू द अनटचेबल। For Swaraj, Hindu, Muslim, Parsis and Sikh will have to unite. These were the steps toward Swaraj. The police spy report the Gandhiji meeting where were very well attended। गांधी जी के बारे मीटिंग्स के बारे में बताया गया कि गांधी जी मीटिंग्स में क्या क्या बोल रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स उनके साथ में कैसे जुड़ रहे हैं और कैसे डिफरेंट ऑफिसर जो है नौकरी से रिजाइन देकर कॉलोनियल गवर्नमेंट से वो भी इस नेशनलिस्ट मूवमेंट के अंदर जुड़ रहे हैं। राइटिंग टू द गवर्नमेंट द डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस रिमार्क किया गांधी जी बहुत शांत लग रहे हैं और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे हैं उनकी जो शक्ति है वो भी बढ़ती जा रही है। द प्रोसेस ऑफ सॉल्ट मार्च कैन बी ट्रेस फ्रॉम अनदर सोर्सेज। दूसरे सोर्सेज में भी इस सॉल्ट मार्च को ट्रेस किया, जैसे अमेरिकन न्यूज मैगजीन्स वगैरह थी जिसमें टाइम अमेरिकन न्यूज मैगजीन जो थी टाइम उसमें गांधी जी के बारे में लिखा गया, मतलब कि बड़ी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल की कि कोबड़नुमा आदमी है, कपड़े ऐसे ही पहन रखे हैं। मतलब कि पहले गांधी जी को कुछ वर्ल्ड जो है इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा था, ठीक है। कुछ ये कह रहे थे कि सेकंड डे जैसे महात्मा गांधी जी जाएंगे वो फर्श के ऊपर लेट जाएंगे, मतलब कि पूरी तरीके से कमजोर है आदमी जो है, इतना लंबा जो सफर है इतनी जिंदगी चल ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनके जो शरीर का जो ढांचा था वो बिल्कुल ऐसे ही बनाया हुआ था। द मैसिव पॉपुलर फॉलोइंग दैट द मार्च हैज जनरेटेड थ्रूआउट महात्मा टाइम हैड मेड द ब्रिटिश रूलर। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे जो ब्रिटिश रूलर्स वगैरह हैं उनको चिंता होने लगी थी। गांधी जी हिमसेल्फ दे नो, बाद में जो न्यूज पर्सन वगैरह जो इनकी बुराई कर रहे थे वो ही न्यूज पर्सन वगैरह इनको संत और स्टेट्समैन कह के इनको सल्यूट कर रहे थे और कह रहे थे क्रिश्चियंस वेपन, जो क्रिश्चियनिटी का जो वेपन जो था उस वेपन से क्रिश्चियंस को उन्होंने मात दी थी। अब कुछ डायलॉग्स वगैरह हैं कि भाई सॉल्ट जो था उसी को क्यों लिया गया, सॉल्ट के पीछे क्या रीजन था। तो इसके पीछे 3 रीजन निकल कर आते हैं कि महात्मा गांधी जी इस सॉल्ट मार्च की वजह से वर्ल्ड में इनको गिना जाने लगा। पहले उनके बारे में डिफरेंट बातें बोली जा रही थी कि नहीं ये आदमी इसको सक्सेस नहीं कर पाएगा, लेकिन बाद में वो कर पाए। द मार्च वाज वाइडली कवर्ड बाय द यूरोपियन एंड अमेरिकन प्रेस ने उसको ढंग से कवर किया इसको। सेकंड क्या था, अब तक महात्मा गांधी जी जो थे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में फीमेल्स का पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे थे। फीमेल का किसी भी मूवमेंट में ओपनली इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था कि फीमेल्स भी पार्टिसिपेट करें। अच्छा सुनो, ये चीज बता देता हूँ तुमको। गांधी जी फीमेल्स की के बारे में उनकी क्या थिंकिंग थी, वो फीमेल्स को वो भी ऑर्डिनरी पीपल्स की तरह ही 4 दीवारी में रखना पसंद करते थे। वो फीमेल्स को बाहर कोई काम बाहर आके घर के बाहर आके कोई भी काम करने के लिए एग्री नहीं होते थे, ध्यान रखना इस चीज का। लेकिन इसमें पहला ये ऐसा मूवमेंट था जिसमें गांधी जी ने फीमेल्स को पार्टिसिपेट करने के लिए कहा और इसके लिए उनको मनाया। एक सोशलिस्ट एक्टिविस्ट थी कमला देवी चट्टोपाध्याय करके, उन्होंने गांधी जी को मनाया कि मैन भी प्रोटेस्ट करेंगे और फीमेल्स भी प्रोटेस्ट करेंगी, जिसकी वजह से कमला देवी वाज हरसेल्फ वन ऑफ द न्यूमरस वुमेन हु कैरिड courted arrested by the breaking the salt or a liquor law है। काफी सारी महिलाओं लेडीज के साथ में इन्होंने सॉल्ट टैक्स किया था। और लीकर लॉ बता देता हूँ, उस टाइम में शराब की दुकान के चारों तरफ बैठकर गांव के बाहर जैसे शॉप होती थी, लीकर शॉप होती थी, उनका ये अपोज करती थी शराब की दुकानों का, तो भी इनको जेल में डाला गया। थर्ड क्या था, मोस्ट सिग्निफिकेंट, It was a salt march which forced upon the British the realization that their, और थर्ड रीजन क्या था, सॉल्ट मार्च की वजह से ब्रिटिशर्स को ये अंदाजा होने लग गया था कि उनका जो राज्य है वो कभी भी खत्म हो सकता है। Which forced upon the British the realization that their raj would not last forever, अब लंबे समय तक भारतीयों के ऊपर शासन नहीं किया जा सकता, and that they would have to devote some power to the Indian, अब उनको कुछ ना कुछ पावर जो है इंडियंस को देनी पड़ेगी, यानी कि अब इंडियंस को मनाना
पड़ेगा। To the end, the British government convened a series of round-table conference in London. The first meeting was held in November 1930. Round-table meeting के कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है इनको। इनमें लोगों को बुलाया गया कि अब क्या करें, क्या मेथड अपन अपनाएं। तो नवंबर 1930 में हुआ था। इनमें पॉलिटिकल लीडर जो थे इनको, बट विदाउट द प्री-एमिनेंट पॉलिटिकल लीडर इन इंडिया, थस रीएंटरिंग एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी, गांधी जी को जेल से छोड़ा गया। फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी उसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेंट नहीं किया था। सेकंड मीटिंग के लिए गांधी जी को जेल से छोड़ा गया जनवरी 1931 में। एंड द फॉलोइंग मंथ हैड सर्व लॉन्ग मीटिंग विद द वायसराय, इनकी वायसराय के साथ मीटिंग हुई। दिस कम्युनिकेट इन व्हाट वाज कॉल्ड द गांधी इरविन पैक्ट, इसी को ही गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसको खत्म किया जाए, प्रिजनर जो थे उनको रिलीज किया जाए। वो प्रिजनर रिलीज किए जाएंगे वो ही प्रिजनर्स रिलीज किए जाएंगे जिन्होंने कोई वायलेंस यूज नहीं किया था इस ड्यूरेशन में। साल्ट मैन्युफैक्चर अलाउड अलोंग द कोस्ट, सॉल्ट बनाने की परमिशन देगी। द पैक्ट वाज क्रिटिसाइज्ड बाय द रेडियल नेशनलिस्ट, जो हिंसक कार्रवाई करने में यूज होते थे। उन्होंने, गांधी जी वर अनेबल टू ऑब्टेन द वायसराय ए कमिटमेंट टू पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की जो मांग थी, कुछ इंडियन मूवमेंट लीडर्स ने कहा कि भैया आपने ये मांग क्यों नहीं मांगी उनसे। He could obtain merely and assure the talks toward that possible, and the second round table conference was held Second round table conference was held in London in the latter part of 1931. Gandhiji represent the Congress. However, his claim that his party represent all of India come under challenge from three party. हालांकि वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन फिर भी थ्री पार्टी जो थी उनके भी लीडर्स वहां पे गए थे, जैसे मुस्लिम लीग विच क्लेम टू स्टैंड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम माइनॉरिटी फ्रॉम द प्रिंसी हु क्लेम दैट द कांग्रेस हैड नॉट स्टेक इन देयर टेरिटरी। कि पूछा जाए कि इसमें सेकंड राउंड टेबल में कौन कौन गए थे। गांधी जी कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मुस्लिम लीग अलग पार्टी थी। इसी तरह से प्रिंसली जो थे वो कहते थे कि कांग्रेस का हमारे यहाँ कोई दबदबा नहीं है। एंड तीसरे कौन थे, एंड फ्रॉम द ब्रिलियंट लॉयर एंड थिंकर बी आर अम्बेडकर हु अर्ज्ड दैट गांधी जी एंड द कांग्रेस डिड नॉट रियली रिप्रेजेंट द लोवेस्ट कास्ट। उन्होंने कहा कि गांधी जी और कांग्रेस जो हैं वो लोअर कास्ट को रिप्रेजेंट नहीं करती। तो इनके अलावा ये तीन बंदे भी थे। द कॉन्फ्रेंस इन लंडन वार इनकॉन्सिलेबली, सो गांधी जी, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं हुआ, फिर ये वापस आ गए। बातचीत हुई थी, गांधी इरविन पैक्ट में कौन कौन सी बातों पे बात की गई थी, ठीक है। द न्यूली वायसराय लॉर्ड विलिंगडन जो थे वाज डीपली अनसिम्पैथेटिक टू द इंडियन लीडर इन ए प्राइवेट लेटर टू हिज सिस्टर। अपने सिस्टर को लेटर लिखते हैं कि गांधी जी के बारे में लिखते हैं, It is a beautiful world if it was not for Gandhi. At the bottom of every move he make, which he always say, inspired by God, once discover the political maneuver. I see American press is say what a wonderful man he. हालांकि कहते हैं कि वर्ल्ड बहुत अच्छा है, लेकिन गांधी जी के बगैर बहुत अच्छा है, लेकिन अमेरिकन प्रेस है वो ये कहती है कि बहुत अच्छा आदमी है। बट द फैक्ट इज दैट वी लिव इन द मिडस्ट ऑफ वेरी अनप्रैक्टिकल, माइस्ट्रिकल and superstitious folk who look upon गांधी जी as something holy। कहते हैं कि फिर भी पता नहीं इसमें ऐसा क्या है कि इंडियन पीपल जो है उसको तवज्जो देते हैं। इन 1935 however a new government of India Act promised some form of representative government, लेकिन फिर भी 1935 में एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट दे दी गई इंडियंस को। 2 years later an election held on the basis of the restricted franchisee, the Congress won कांग्रेस ने मतलब कि एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाने की उन्होंने परमिशन दे दी। 2 साल बाद यहाँ पे चुनाव हुए, इसमें कांग्रेस जो थी उसने अच्छी खासी सीटें ली। नाउ 8 of the 11 प्रोविजंस, वहाँ पे 11 प्रोविजंस में से 8 में कांग्रेस अपना दबदबा बनाने में कामयाब रही। प्राइम मिनिस्टर वर्किंग अंडर द सुपरसिशन ऑफ द, यहाँ पे एक प्रधानमंत्री बना दिया गया जो ब्रिटिश गवर्नर के अंडर में ये काम करेंगे, ठीक है।
बेटा थोड़ा सा स्पीड से खींचने की कोशिश की है, फिर भी कोई डाउट्स वगैरह हों तो आप बता दें, फिर से इन सबको सिस्टमेटिक वगैरह कर लें। गांधी जी कब आए थे, कौन कौन सा मूवमेंट कब कब किया गया, इन हर बातों में मोस्टली सिमिलरिटीज़ वगैरह मिलेगी, और इन सबको सिस्टमेटिक बना के आप कर दें। जैसे क्लासें चालू होंगी तो इन चैप्टर को दोबारा से लिख के आपको समझा देंगे। फिर भी कोई डाउट्स हो, यू कैन कॉल मी। ओके, बाय।